Hi guys, I am Archit Agarwal and recently CA exam results have been announced. First of all, many congratulations to all of them who are able to clear the exams and have become qualified chartered accountants or CA finalists. And to those who are not able to clear the exams, guys, trust me, hard work and hard work is the only mantra for success in CA exams. कोई बात नहीं, इस बार क्लियर नहीं हुए, 2 महीने बाद दोबारा एग्जाम्स है, कोई कुंभ का मेला नहीं है कि 5 साल बाद ही आएगा। दोबारा कोशिश करके एग्जाम्स देने हैं, एक दमदार कोशिश और करनी है एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू विल बी थ्रू। आज मैं आया हूं बात करने अपने उन पार्टिसिपेंट्स के साथ हु वर एबल टू क्लियर द एग्जाम्स दिस टाइम। फ्रेंड्स, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अब आगे क्या? अब सोचने का वक्त आ गया है कि आगे हमको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, सीए इज ओनली अ जर्नी, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन। रेस यहां से शुरू होती है गाइस, यहां पे खत्म नहीं होती। तो मैं कुछ नंबर्स, कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आ जाओ, शुरू करते हैं एंड देन आगे देखते हैं कैसे क्या चीजें मूव होती हैं। सो गाइस, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे सामने। इस वाले अटेम्प्ट की, जुलाई 21 अटेम्प्ट में, न्यू कोर्स में अबाउट 7,774 people have become qualified chartered accountants in the new course, and old course mein 2391 candidates have passed out as qualified chartered accountants. तो total 10,165 CAs बने हमारे इस particular attempt में, and हमारा similar सा ही result है CA इंटर का, जिसमें basically more than 10,000 candidates have become CA finalists by passing the CA इंटर, right? तो 10,000 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं और 10,000 लोग हमारे सीए फाइनलिस्ट बने हैं। यहां के बाद ये वाले लोग जाएंगे जॉब के लिए और ये वाले हमारे फ्रेंड्स जाएंगे आर्टिकलशिप के लिए, राइट? इसके साथ साथ कुछ नंबर्स मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। ये मैंने नंबर्स आपके कैंपस, जो आईसीए का कैंपस है, उनकी जो रिपोर्ट निकलती है वहीं से लिए हैं। मार्च 21 में अराउंड 2807 पीपल वर प्लेस्ड एंड अक्टूबर 19 में अबाउट 2000 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड, राइट? सो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें गाइस, तो यहां जो मैं पॉइंट एम्फसाइज करना चाहता हूं, काफी लोग समझ ही गए होंगे कि प्लेसमेंट्स अप्रोक्सीमेटली 20-30% ही हो रही हैं। थोड़ी बहुत आप ऑफ कैंपस वगैरह भी मिला लो, और इनमें से भी जो टॉप जॉब, सबसे ल्यूक्रेटिव जॉब, सबसे अच्छी जॉब जो होंगी, वो 5 से 10% ही होंगी। सो गाइस, सवाल ये आता है कि इन 10,000 में से, या फिर इन 10,000 में से हमको टॉप 500 या टॉप 1000 में कैसे आना है। यहां से ये अलग ही रेस है जो शुरू होती है, राइट? सो फ्रॉम हियर आई वांट टू एम्फसाइज अ पॉइंट कि गाइस, एजुकेशन और स्किल्स में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ बाय प्लेसिंग दीज नंबर्स ऑन द टेबल, राइट? तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन कि एजुकेशन और स्किल्स में क्या फर्क है और दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो आपके पास डिग्री है, जो सीए की डिग्री है, चाहे सीए इंटर की आपकी क्वालिफिकेशन है, दिस विल प्रोवाइड यू द नॉलेज, बट नॉलेज के साथ साथ आपकी एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इज प्रोवाइडेड थ्रू ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग की हेल्प से आपको कुछ स्किल्स मिलेंगी, प्रैक्टिकल स्किल्स मिलेंगी, प्रैक्टिकल स्किल्स which will help you to have that edge over others. Top 1000, top 500 में आने के लिए this is something which will help you to stand apart from the crowd. क्या बात समझ आ रही है? ये एजुकेशन, ये डिग्री, ये नॉलेज पूरे 10,000 लोगों के पास है, सबके पास ये नॉलेज है, सबके पास ये डिग्री है, लेकिन क्या उनके पास नहीं है? उनके पास वो स्किल सेट शायद ना हो, उस नॉलेज को अप्लाई करना शायद उस अच्छी तरीके से ना आता हो जिस जिस तरीके से आपको आता होगा। ये डिग्री सबके लिए सेम है, सीए की डिग्री सबके लिए सेम है, बट द थिंग दैट विल डिफरेंशिएट यू, द थिंग दैट विल डिफरेंशिएट यू इज स्किल्स। क्या बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है सर। एक पॉइंट और, यहां पे वही चीज, 10,000 लोग हैं। अभी सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सर आज ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, अभी हमने इंटर क्वालिफाई किया है और आप ऐसे कह रहे हो। दोस्त, द रियलिटी, द बिटर ट्रूथ इज दिस ओनली,
हर रेस के आगे रेस है, हर रेस के आगे रेस है। अभी हम सीए जरूर बन गए हैं, लेकिन हमको हाँ उन टॉप मेरिट में आना ही पड़ेगा इफ वी वांट द बेस्ट जॉब्स फॉर अस, राइट। तो सीए डिग्री वाले, नॉलेज वाले, एजुकेशन वाले सब लोग हैं, अबंडेंस में हैं, बट द पीपल विद द राइट स्किल सेट आर वेरी स्केर्स। तो हमको यही पहुंचना है। क्या बात समझ आ रही है? एक एग्जांपल से और मैं ये चीज को समझाना चाहता हूं गाइस, उससे चीज और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। गाइस मान लो कि किसी को अच्छा स्विमर बनना है, तो क्या खाली किताबें पढ़ के हम स्विमिंग के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ लें, क्या उससे हम अच्छे स्विमर बन जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? कैन वी लर्न स्विमिंग विदाउट जंपिंग इनटू द वाटर? द आंसर इज नो। पानी में कूदे बिना कभी स्विमिंग आ ही नहीं सकती। वही इंपॉर्टेंस है गाइस स्किल्स की। हमने किताबें पढ़ ली, हम अच्छे मार्क्स ले आए, हमारे पास डिग्री आ गई, बट हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज, हाउ वर्क इज डन प्रैक्टिकली इन द टॉप फर्म्स, वो नॉलेज, वो अप्लाइड स्किल्स, वो अप्लाइड लर्निंग, वो प्रैक्टिकल नॉलेज जब हमारे पास होगी गाइस, then we'll be able to ace our interviews, we'll have that edge over others, और हमको पता होगा कि हमको अपना करियर कौन सी फील्ड में बनाना है। क्या बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो सर क्या करें? करना यह है गाइस कि अगर हमारे पास एजुकेशन है तो हमें राइट स्किल सेट एक्वायर करना है। मैं नहीं कह रहा कि थिंकिंग ब्रिज से करो, आप कहीं से भी करो, कहीं पे भी जाके राइट स्किल्स एक्वायर करो। जो भी जैसे काम प्रैक्टिकली होता है वो अगर कहीं आपको सीखने को मिलता है तो जरूर सीखो, ताकि आपको आज ही पता हो कि प्रैक्टिकली चीजें कैसे अप्लाई होंगी इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स in which you are going to pursue your career. A candidate with the right combination of education and skills is going to lead in the future. This is the point which I want to make. Friends, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको स्किल्स एक्वायर करना आज के दिन पे बहुत जरूरी है। आप वो स्किल्स कहीं से भी एक्वायर करो, आप यूट्यूब से देख के करो, आप किसी और प्लेटफॉर्म से करो, बट वन थिंग आई विल अश्योर यू कि थिंकिंग ब्रिज पे आपको वो सारी चीजें प्रैक्टिकली बिल्कुल सीखने को मिलेंगी जैसे टॉप फॉर्म्स में काम होता है, और आपको वही लोग सिखाएंगे, या तो वो वहां पे काम कर रहे हैं या फिर वहां पे काम कर चुके हैं, राइट। So you will get a significant value addition from all our courses, and you will get a significant edge over others. टॉप 1000, टॉप 500, टॉप 5%, टॉप 1% में हमको आना है, और तभी हम चीजों को सबसे अच्छी तरह अपने लिए जीत पाएंगे, right or not? So this is it guys. Do visit thinkingbridge.in. You may apply the promo code being displayed on the screen for some further discount, and all the very best for your jobs, for your articleship opportunities, and congratulations once again.